अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी अपने के साथ होते हैं तो आपको कितनी भी नींद आ रही हो मगर आप चाहते हैं उसका साथ उससे बातें करना तो आप उस नींद को दरकिनार कर कर पूरी रात उसके साथ जाग सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मगर जब आप बात ना करना चाहें, आपका मन ना हो उन बातों को सुनने का जो सामने वाला कर रहा हो, तो आप बोरियत महसूस करते हैं और आपको नींद ना भी आ रही हो तो आप सोने की, जी हाँ, अदाकारी का जौहर दिखाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आज हमने देखा, पार्वती करती है। युवराज खंडेराव देवी अहिल्या की बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं देवी अहिल्या ने इतना बड़ा उपहार दे दिया है, इतना बड़ा एहसान कर दिया है, समझ नहीं सकते। युवराज खंडेराव बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रही है ये बात कि आखिर कोई कैसे अपना सब कुछ किसी के ख्वाब के लिए, किसी की खुशी के लिए लुटा सकता है। समझ नहीं आ रहा है युवराज को। और वो कहते हैं पार्वती को कि देखो अहिल्या ने मतलब कितना कुछ किया मेरे लिए, मैं पूरी उम्र देवी अहिल्या के लिए करता रहूं तो भी उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। अब पार्वती सोचती है कि बस इन्हें तो अहिल्या के अलावा कुछ नहीं दिखता। भलाई किसमें समझी उसने कि ना सुने गुणगान ज़्यादा देवी अहिल्या का युवराज के मुख से, सोने की कलाकारी दिखाती है। युवराज देखते हैं अरे ये तो सो गई, नींद आ रही होगी, थक गई होगी, चलो अच्छी बात है। युवराज उपहार उठाते हैं, एक तरफ रखते हैं और ख़ुद भी उसके दूसरी तरफ लेट जाते हैं। मगर नींद नहीं आ रही होती है तो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उसके पास तो क्या सोना था। क्यों? क्योंकि ख्यालों में तो सिर्फ देवी अहिल्या को ही होना था, उन्हीं की चिंता कर रहे होते हैं। और वो पार्वती देखती है युवराज की तरफ, हाँ देखा, आँखें खोल खोल के देख रही होती है कि सिर्फ अहिल्या का जिक्र है, मेरी तो परवाह ही नहीं है। अहिल्या के बारे में कहती है वो देवी अहिल्या के बारे में कि अहिल्या तुमने मेरी इतनी अच्छी रात बिगाड़ी है, मेरी पहली रात जो बहुत ही खुशहाल होनी चाहिए थी, पता नहीं इसमें क्या होना चाहिए था, मगर सिर्फ तुम्हारी बात हुई, तुम यहाँ पर ना होते हुए भी यहीं उपस्थित थी। मैं इस चीज़ का बदला तुमसे लूँगी, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूँगी। और इसके बाद दिखाते हैं भोर हो चुकी होती है, युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के लिए चिंतित होते हैं। क्यों? क्योंकि राजवैद्य जी आने वाले होते हैं और बहुत सारे सवालात युवराज खंडेराव के जहन में इस वक्त होते हैं। अब देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती हैं और उनके साथ कौन होती हैं? गौतमी सरकार होती हैं और उनकी आई होती है। साथ में आ जाते हैं युवराज खंडेराव और जानना चाहते हैं कि अभी तक राजवैद्य जी आए कि नहीं। फिर वो कहती हैं देवी अहिल्या उनसे, आपको दरबार में होना चाहिए, अब दरबार में जाइए। तो कहते हैं देखो यदि कोई ज़रूरी बात होती तो बाबा साहब का संदेशा आ चुका होता। और वहाँ पर क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं गुन्नू जी और मल्हार राव सूबेदार जी एक साथ होते हैं और मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि आप आ गए, दरबार चलेंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल चलूँगा जी। कहते हैं ठीक है आओ। तभी कहते हैं मुझे युवराज से कुछ काम है, कुछ बात करके आनी है। कहते हैं ठीक है आ जाना, और उसे कह देना कि आज बहुत ही ज़रूरी है उसका आना, तो समय से पहले आ जाए बल्कि, क्योंकि आज बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है। युवराज हर चीज़ को बारीकी से जानते हैं, समझते हैं और अपने जो बातें हैं दरबार में रखे, बहुत सारे प्रतिनिधि आने हैं आज, ठीक है भेज देना उसको। कह जाते हैं और चले जाते हैं। गुनु जी समझ जाते हैं क्या करना है। क्यों? क्योंकि चाहते हैं वो रोकना युवराज को दरबार में आने से, फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या बात कर रही होती है युवराज से, कहती हैं अब दरबार जाइए। फिर वो कहते हैं देखो ना आई, समझाइए इसे, मुझे कितनी सारी बातें पूछनी है राजवैद्य से, बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में और उनका जवाब मुझे राजवैद्य जी ही दे सकते हैं। तभी आ जाते हैं वहाँ पर गुनु जी और कहते हैं युवराज तुमसे बात करनी है। युवराज उनके साथ बाहर चले जाते हैं और वो बताते हैं कि कोई बात नहीं, कोई खास काम नहीं है, तुम जाओ और देवी अहिल्या के साथ में वक्त बिताओ, जानो राजवैद्य से सारी हालात, सारे सवालात जो तुम्हें जानने हैं। मैं दरबार चला जाता हूँ, कोई आवश्यक होगा तो तुम्हें बुला लूँगा। ठीक है चले जाते हैं। युवराज अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर वो उस दरबार के लिए निकल जाते हैं गुनु जी। अब देवी अहिल्या कहती है आप जाइए, वो कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम मानती क्यों नहीं? अब ठीक है राजवैद्य जी भी आ जाते हैं और सारी बातें होती हैं। देवी अहिल्या का स्वास्थ्य देखते हैं, बताते हैं स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। युवराज उनके साथ में बाहर चले जाते हैं, कहते हैं आपको छोड़ दूँ। देवी अहिल्या चिंतित हो रही होती हैं, कहती हैं इनका दरबार में जाना बहुत ज़रूरी है। उनकी आई कहती है जब तुम्हारे पति तुम्हारे लिए चिंतित हैं, कल ही शादी हुई है दूसरी, मगर फिर भी तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, कद्र करनी चाहिए। वो कहती है इनको भी समय की कद्र करनी चाहिए और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो अनुशासनहीनता है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और मैं नहीं चाहती कि युवराज कोई कीमत चुकाएं और मैं उनके लिए चिंतित हूँ। तब वो कुछ डांटना चाहती है देवी अहिल्या, देवी अहिल्या को गौतम बाई सरकार रोकती है, कहती है अहिल्या कह रही है तो ज़रूर कोई बात होगी। देवी अहिल्या कहती है कि डाक जो सेवा है उसको बेहतर करने की बात थी, मैंने योजना के बारे में कहा था, प्रस्ताव रखा था और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, उनके बहुत सारी जो सुझाव थे मैंने दिए थे सूबेदार जी को, और वो बारीकी से इस बात को दरबार में रख सकते हैं और सिर्फ वही है जो इसको असली अच्छे तरीके से अमलिया जामा पहना सकते हैं। यदि वो नहीं जाएंगे तो कोई और इस बात को रखेगा और उसे जिम्मेदारी मिल सकती है, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। यदि मैं भी दरबार में होती तो मैं यही चाहती कि युवराज खंडेराव ही इस मुद्दे को उठाएं, इसकी बारीकी से सबको समझाएं, क्योंकि मालवा में
जो ये राजपूताना मुहिम थी उसके बाद में राजपूताना में युवराज खंडेराव का बहुत नाम हो गया है। और इस मुहिम से भी जो ये डाक योजना है, इससे भी जो पेशवा हैं उनके सामने जब ये बात जाएगी युवराज इस तरीके का काम कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा उनका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं बस यही चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कोई और ये काम करे। तब वो भी आशंकित हो जाती है, गौतम सरकार भी, और गुन्नू जी आश्वस्त होते हैं कि हाँ, दरबार में मैंने युवराज को आने से रोक दिया। और फिर बताते हैं कि युवराज तो अभी तक आए नहीं। मल्हार जी कहते हैं सूबेदार जी कि आपने बताया था? वो कहते हैं हाँ मैंने बताया था लेकिन नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो कहते हैं डाक योजना के बारे में बात करते हैं। मैंने खाका तैयार कर रखा है, पूरी योजना बना ली है। इतने गाँव आते हैं, इतने हमारे यहाँ पर डाक चौकियाँ हैं, इतने कर्मचारी काम करते हैं, इतनी उनको तनख्वाह दी जाती है। और सब लोग हैरान हो जाएंगे, गुन्नू जी को इतनी चीज़ें पता है, बहुत खुश होते हैं लोग। और फिर उनकी योजना सुन करके कहते हैं कि सरकार हमें तो ये लगता है कि गुन्नू जी यदि इसका नेतृत्व करे तो बड़े अच्छी तरीके से इस योजना को आगे चलाया जा सकता है और ये काम बड़े अच्छे से हो जाएगा। तब मल्हार और सूबेदार जी ना चाहते हुए भी गुन्नू जी को जिम्मेदारी दे देते हैं।